This is NDTV and you are watching NDTV Prime. Hey, 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 hey. Welcome to NDTV Prime's Rising Stars of Comedy. We are going to be conducting a comedy hunt. सपनों का ये जहां है, सपनों से ये बड़ा है, तो आओ इस सपनों के जहां को देखें। अरे दिल में प्यार होना चाहिए रे। After rigorous weeks of challenges and participation across various colleges of Delhi University, it's time for the semi-finale of the DU Special. This is the semi-finals. With the help of a team of experts, 8 contestants each were shortlisted in 2 categories. The video entries submitted online and the college participants. एक गाना है इन विच ऋतिक रोशन से धीरे धीरे से तू मेरी जिंदगी में आना ब्रो तू 42 का है वो धीरे धीरे आई तू 52 का हो जाएगा। A stand-up comedian Raghav Mandava helped mentor the shortlisted contestants to prepare them for the journey ahead. देखो इंडिया में ना लोग ज़्यादा बू नहीं करते ओपन माइक्स में, वो सीधा यूँ बैठ के यूँ करती है क्या बोल रहे स्टेज पे, लाइक दे डोंट बू एनीबॉडी, लाइक सो अगर तुमने पूरे रूम को वैसे कर दिया तभी हम उतारते हैं लोगों को, नहीं तो तुम्हें 5 मिनट मिलते हैं, अगर तुम अच्छा भी नहीं जा रहा हो तो 5 मिनट मिलते हैं सबको। देयर आर लॉट ऑफ कॉमेडियंस जो हु लुक लाइक दे आर इम्प्रोविंग देयर जोक्स बट दे नो कि कहाँ पे क्या जा रहा है, उनको अपना आइडिया है कि यहाँ पे ये मूव है, यहाँ पे ये मूव है, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ऑडियंस ये सोच रही है मगर मैं ये बताने वाला हूँ, ठीक है, तो दे नो देयर मूव्स, द गुड कॉमेडियंस दे ऑल नो देयर मूव्स। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो गाइज, गुड लक टू यू, गुड लक टू यू ऑल। By the end of the series, out of the 16 semi-finalists, 8 competitors will be brought forward to the grand finale where a winner will be announced. Hello and welcome to the Rising Stars of Comedy College Special Comedy Hunt. This is the semi-finals. To give you a backgrounder of the series, a comedy hunt was held in Delhi University colleges. We have selected a couple of kids who will be coming in shortly to perform. Meanwhile, what do we have on this episode? Would you like to take on? So, सिर्फ कॉलेज एंट्री से नहीं, हमने वीडियो एंट्री से भी कुछ लोग सेलेक्ट करे हैं, some कॉमिक्स जिन्होंने पहले कभी ना कभी एटलीस्ट एक बार माइक ज़रूर फेस किया है, लाइव ऑडियंस ज़रूर फेस करी है, अनलेस द कॉलेज गाइज जिन्होंने कभी कहीं कुछ नहीं करा। सो ये लोग एटलीस्ट वी कैन से कि थोड़े से मोर टेन्योर्ड है देन देम। सो लेट्स कॉल अपॉन द गाइज। Okay, just to give you a little bit of a backgrounder, we are going to divide these lovely gentlemen into teams of 2. Who got A1 and who got B1? Can we invite you guys on stage? Oh, both my team people, come on! Rahul and Robin! Thank you guys. My name is Rahul. I'm from a middle class family in Punjab. पंजाब सुनते ही लोगों के दिमाग में पंजाबी गाने की वीडियो प्ले होना शुरू हो जाती है कि अच्छा ओ पंजाब से हो, आपके पास तो फॉर्च्यूनर होगी, एंडेवर होगी, आपके तो बड़े बड़े खेत होंगे, भैया रखे होंगे आपने खेत पे। हाँ भाई है, मेरे पास ज़मीन है, 40 गज की मेरे पास ज़मीन है जिसमें मेरे बाप ने परचून की दुकान खोल रखी है। 11 रुपये की सिगरेट 13 में बेचता है, 50 पैसे की एल्बली में 2 रुपये में, तब जाके घर चलता है। सो टॉकिंग अबाउट मिडिल क्लास, वी आर एक्सपर्ट्स एट बार्गेनिंग। आलू वाले से लेके सब साड़ियों के दाम तक हम किसी पे भी बार्गेन कर सकते हैं। हम लोग रेट नहीं समझना हमको, हम मॉल में भी जाके बार्गेन कर सकते हैं, ओके, बट वो हम जाते नहीं हैं। ये अपनी अपनी औकात होती है, नहीं जाते। सो मतलब हाउ डीप इनटू दिस मिडिल क्लास थिंग वी आर, इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बचपन में जब मैं छोटा था, मेरे घर वालों को इस बात का आइडिया भी नहीं था कि छोटे बच्चों के लिए जॉनसन बेबी सोप, बेबी पाउडर नाम की कोई चीज़ें होती हैं। बचपन से ही सैंड पेपर मलते रहे, कहते से त्वचा निखर आएगी पापा, इससे त्वचा निखर नहीं आएगी, इससे त्वचा निकल आएगी। लोगों को विरासत में ना
बंगले मिलते हैं, गाड़ियाँ मिलती हैं, सोने हीरे जवाहरात मिलते हैं, हमें मिलते हैं कपड़े अपने बाप के साइज में 2 बड़े। मम्मी के पास ले जाओ कि मम्मी साइज में ना ये पैंट मेरे 2 बड़ी, अरे 2 महीने में पूरी आ जाएगी, तू तो ग्रोइंग है। मम्मी ग्रोइंग हूँ, फैल नहीं रहा हूँ। अच्छा, सो बिफोर कमिंग टू दिल्ली मैं बॉम्बे में था, तो मेरे साथ एक हादसा हुआ जिस चक्कर में मुझे बॉम्बे जाना पड़ा। मेरी नौकरी लगी बैंक में। तो बट यू नो, अब जब छोटे शहर का लड़का बड़े शहरों में जाता है, नहीं दिल्ली छोटा नहीं है, मतलब दिल्ली बॉम्बे सब बड़े हैं, तो दिल्ली बॉम्बे जैसे शहर में जाता है, तो आई ऑब्जर्व्ड लाइक अ स्टार्क डिफरेंस इन द वे लाइफस्टाइल्स आर, इन द वे कल्चर्स आर। तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जब भी किसी का बर्थडे होता है ना, इट्स अ ट्रेंड बड़े शहरों में कि you have, you know, you book a nice little venue, you have good fancy things on the menu like pizzas, quesadillas, fajitos, burritos, हमें spelling भी नहीं मालूम, ending with a tiramisu। हमारे यहाँ कुछ नहीं होता ऐसा। बचपन से लेके 8वीं 9वीं क्लास तक जब तक बर्थडे मनाया, बच्चों को घर बुला के छोले कुलचे खिलाते रहे। बिल्कुल एकदम सेट पैटर्न होता था। सबसे पहले म्यूजिकल चेयर्स खिलाएंगे, उसके बाद पासिंग द पार्सल होगा। इतने में मम्मी 12 ग्लास रसना के घोल देती थी। रसना पिलाया, छोले कुलचे खिलाए, गिफ्ट लिए, बच्चे वापस। और आप देखो बॉलीवुड ने इस कदर दिमाग खराब कर रखा है कि कभी खुशी कभी गम में शाहरुख खान का छोटा मोटा भाई ऋतिक रोशन गिफ्ट ऐसे फाड़ता है फक फक की आवाज से। हमने अपने गिफ्ट की एक एक टेप ध्यान से उतारी है। गिफ्ट पेपर भी रिसाइकल करें। गिफ्ट की हिस्ट्री ऐसी कि सांप सीढ़ी के गेम के अलावा कुछ नहीं मिला आज तक। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज राहुल दुआ। As Akriti said, my parents laugh at all my jokes, especially when I tell them about my monthly salary. I was coming here, my mother asked me, "Beta, kahan ja rahe?" I told her, "Ki mummy, I'll be performing stand-up comedy at NDTV's office." She got scared. She said, "Beta, public में कुछ भी बोलने से पहले एक बार नारा लगा दियो, भारत माता की जय, तेरे जेल जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। हर जोक के बाद बोल दियो वंदे मातरम, तुझे कोई एंटी नेशनल नहीं समझेगा।" मैंने कहा, मम्मी मैं JNU में परफॉर्म तो करने थोड़ी ना जा रहा हूँ। स्पीकिंग ऑफ ऑड इवन, डू यू थिंक ऑड इवन वाज सक्सेसफुल बैक इन जनवरी? डिड यू फॉलो द रूल्स? राइट? जो यस बोल रहे हैं उनके पास 2-2 गाड़ियाँ हैं या फिर CNG स्टिकर लगाया हुआ है। यू नो, आई फेल्ट ऑड इवन वाज अ सक्सेसफुल रूल, not because traffic got reduced or pollution got reduced. No. The best thing odd even did was, for those 15 days, people stopped staring at girls because everybody was looking at the number plate. क्या hot number plate है यार, white background पे black text है, क्या मस्त लिखा है, मन कर रहा है इसी से friendship कर लूँ। The number plate was a new hourglass figure. Everybody was looking at it. So, you know, in our country, marriage is considered a foolproof solution for all your problems. And it's kind of ironic when my father comes to me and says, "Beta, शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा." Look who's talking. 27-28 साल तो मैं देख रहा हूँ, पापा कुछ ठीक नहीं हुआ. And parents should be forthcoming. बेटा देखो जो हाल हमारा है वैसा हो जाएगा, करनी है तो कर लो. My parents wanted to get me married not because it's the right time or right age. They thought getting married after couple of years will be more expensive. बेटा अगले साल इलेक्शन है, इलेक्शन में गोल्ड के रेट बढ़ जाएंगे, तो पहली शादी कर ले. They wanted to get me married because gold rate might increase. It's like saying कुएं में कूद जाओ नहीं तो सेंसेक्स बढ़ जाएगा. मतलब सेंसेक्स और गोल्ड के रेट तो बढ़ते गिरते रहेंगे, मैं कुएं में क्यों कूदूं? And when you get married, the solution to all your problems changes. Then it becomes बच्चा कर लो, सब ठीक हो जाएगा. I got married. Thank you for your silence of 3 seconds. I got your sympathies. मैंने चूड़ा नहीं पहना हुआ क्योंकि 1 साल हो गया था शादी को, तो मैंने उतार दिया. शादी को 9 महीने नहीं हुए थे, मम्मी हम दोनों को बुला के बोलती हैं, तुम दोनों कर नहीं रहे कि हो नहीं रहा? हाँ क्या हुआ? हाँ, how do you answer such tricky questions? मतलब it's like मैं हाँ बोलूँ, then she gets to know so much about my private life which I don't want to reveal. मैं बोलूँ हो नहीं रहा, then also she gets to know so much about my private life. मतलब क्या बोलूँ? Thank you so much guys. That's my time. Weren't they great? Good one, right? Ooh.
So how was Rahul? Let's You guys have wanna- some voting. Do you want to count? Whoa. 3, 4, 5. Okay. And what about? How about Robin? It's good. Okay. All right. All right. Thank you, Thank you, guys. Rahul. Thank you, Robin. So we're gonna stop here for a commercial break. कहीं जाना हो तो हो आइएगा, सोफा खराब मत करना यार. Next two guys, I'm gonna tell you are super funny. Don't miss them. करके फटाफट वापस आ जाओ. झूठ बोल रहा है, हम पहले ही रिकॉर्ड कर चुके हैं. नहीं है. ऐसा होता है, ये लड़कियां होती है ना, मतलब आपसे कभी भी कहती हैं कि तुम ना मुझसे सच्चा प्यार नहीं करते. मैं जो रात रात भर तो तारा रानी की कथा सुनाता हूँ, वो पागलपन है. मैं चल तुझे ऐसा क्यों लगता है, मतलब मैं तुझसे सच्चा प्यार नहीं करता. कहती मैंने मेहंदी लगाई तो उस पर रंग नहीं चढ़ा. तो मैं तो क्यों लगाती है मेहंदी, नैरो लेग पेंट कराया कर हाथों पे.